हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार दरोगा का बिहार के बारे में बताया था। बिहार एक राज्य, उसका मतलब क्या था, जो इतिहास था क्या था वो। और आज मैं इसका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियां बताएंगे, ठीक है। इसी में आता है ऐतिहासिक एवं कला संस्कृति। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, इसमें पहले है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियाँ। तो तिथि के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। लगभग 2000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। देखिए, चिरांद की सभ्यता का उत्कर्ष हुआ था। लगभग 1000 ईसा पूर्व में आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन हुआ था। लगभग 600 ईसा पूर्व में अंग व मगध महाजन पद का उत्कर्ष हुआ। 544 ईसा पूर्व में मगध का उत्कर्ष प्रथम हर्यक वंशीय मगध नरेश बिम्बिसार सिंहासनारोहण हुआ था। 528 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का बोध गया में 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति और गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध के नाम से जाने लगे। बुद्ध ये ज्ञान की प्राप्ति के बाद 498 ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर जीविका ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर साल बीज के नीचे 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सर्वज्ञानी बने और कैवल्य की प्राप्ति भी हुए थे। अहर्त जिन और केवलिन कहलाए थे, ठीक है। 492 ईसा पूर्व मगध नरेश बिम्बिसार का देवासन अजातशत्रु और सिंहासनारोहण हुआ था। 483 ईसा पूर्व में राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित हुआ था। 468 ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर का पावापुरी में देहांत हुआ था, यानी कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर। 459 ईसा पूर्व में अजातशत्रु मगध नरेश का देहांत उदयन का सिंहासनारोहण से हुआ था। 455 ईसा पूर्व में पाटली नगर की स्थापना पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी बनी। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित किया गया था। 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का शासन समाप्त, नंद वंश प्रतिस्थापित, महापद्मनदम मगध का राजा बना। 321 ईसा पूर्व में नंद वंश का शासन समाप्त, चंद्रगुप्त मौर्य नरेश बना और मौर्य वंश राजवंश प्रतिस्थापित हुए। 315 ईसा पूर्व में यूनानी नरेश सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज का मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में आगमन और इंडिका का लेखन हुआ था। 251 में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति, 255 में लिखते हैं 483 386 255 में लिखते हैं, यहाँ 251 दिया है। 320 चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा पाटलिपुत्र में गुप्त राजवंश की स्थापना गुप्त संवत पर चले। 408 ईसा पूर्व ईस्वी में चीनी यात्री फयान बिहार भ्रमण किया। 530 में मगध प्रवर्ती गुप्त शासक का उत्कर्ष हुआ। 635 में हेनसांग की बिहार यात्रा। 673 ईस्वी में इत्सिंग द्वारा बिहार की यात्रा। 760 ईस्वी में बिहार में पाल राजवंश की सत्ता स्थापित धर्मपाल का उत्कर्ष। 770 ईस्वी में उदंतपुरी बिहार की स्थापना। 780 ईस्वी में विक्रमशिला बिहार की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय को अभूतपूर्व दान प्रदान, ठीक है। तो ये गोविंद गुप्त किए थे नालंदा विश्वविद्यालय का। 1095 ईस्वी में सेन राजवंश द्वारा बिहार में सत्ता स्थापित हुआ। 1097 ईस्वी में उत्तरी बिहार में कर्नाट वंश का उदय। 1180 ईस्वी में इमाम ताज फकीर द्वारा मनेर में खान का स्थापित। 1197 में इब्न बख्तियार जो बोलते हैं मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा बिहार विजय बिहार में तुर्की प्रभुत्व स्थापित हुआ। 1324 में गयासुद्दीन तुगलक का उत्तर बिहार में अभियान, कर्नाट वंश के प्रभुत्व का अंत। 1381 में बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सैफुद्दीन यात्रा मनेरी का देहावसन। 1541 ईस्वी में शेर शाह द्वारा पटना का पूर्ण निर्माण, यानी कि स्थापना, प्रांतीय राजधानी को रूप में पटना का विकास हुआ। 1545 में सहसाराम, यानी जिसको बोलते हैं सासाराम, में शेर शाह के मकबरे का निर्माण हुआ। 1574 में बिहार में अकबर बादशाह का अभियान, बिहार में मुगलों का प्रभुत्व स्थापित। 1580 में बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन।
1585 में रॉल्फ फिरिच की बिहार यात्रा। 1616 में मनेर में शाह दौलत के मकबरे का निर्माण। 1632 ईस्वी में पीटर मुंडी की बिहार यात्रा हुई थी। 1651 ईस्वी में पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री स्थापित हुआ। 1666 में पटना में गुरु गोविंद सिंह यानी सिख धर्म के 10वें गुरु थे, उनका जन्म हुआ और वर्णियन की बिहार की यात्रा की। 1670 में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा। 1702 में शाहजहाँ अजीम उस शान की बिहार में सूबेदार के रूप में नियुक्त। पटना का सौंदर्यीकरण और पटना का नाम परिवर्तित यानी अजीमाबाद 1702 में। 1713 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर का बिहार में राज्याभिषेक हुआ। 1774 में अलवर्दी खां बिहार में नायब पद पर कार्यरत रहे। 1748 में बिहार में रोहेला का विद्रोह हैबत अंग का वध हुआ। 1751 में बिहार पर मराठों का आक्रमण हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों की सफलता का पथ प्रदर्शन यानी कि रॉड क्लाइव और बक्सर के युद्ध क्या हुआ था, ये अंग्रेजों और मतलब कि मीर जाफर और सब तीनों मिलके जो लड़े थे, जिसमें अंग्रेज की सफलता हुई थी। 1765 में शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल उड़ीसा के साथ बिहार की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान की। 1770 में बिहार परिषद का गठन ब्रिटिश शासन के बिहार में संगठित रूप में विकसित और नोनिया आंदोलन भी हुआ था 1770 में। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बिहार में प्रांतीय सभा का गठन हुआ था। 1773 में इसका हुआ था, ठीक है। 1789 ईस्वी में बिहार में कृषक विद्रोह प्रारंभ हुआ था। 1789 में 1821 में बिहार में वहावी आंदोलन प्रारंभ। 1857 में रोनी 12 जून को सिपाही का विद्रोह प्रारंभ। 3 जुलाई को पटना में पीर अली के नेतृत्व में जनसंघर्ष का सूत्रपात। 25 जुलाई को दानापुर और आरा में सैनिक विद्रोह प्रारंभ। जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह का संघर्ष हुआ। 1906 में बिहार में पृथक प्रांत की गठन की मांग की। 1908 में प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर बम कांड घटित। बिहार में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन है 1908 में। 1911 में 12 दिसंबर को बिहार को पृथक प्रांत बनने की दिल्ली दरबार में घोषणा हुआ। 1912 में 1 अप्रैल को बिहार प्रांत का औपचारिक गठन बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना और बिहार में मौलाना मजरुल हक ने के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 में। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में नील मलिक के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ और स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन प्रारंभ। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ। मौलाना मजहरुल हक द्वारा सदाकांत आश्रम की स्थापना भी हुआ था। 1921 में बिहार विद्यापति स्थापित और इंग्लैंड के युवराज की बिहार की यात्रा हुई। 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ था, जिसका थे न चित्रनता समूह छोड़ गए थे। 1928 में साइमन आयोग का बिहार के प्रत्येक क्षेत्र में बहिष्कार हुआ। 1929 में बिहार में कृषक सभा का गठन हुआ। 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। 1934 में पटना में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का आहन। भारत में भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। 15 जून 1934 को बिहार में भीषण भूकंप हुआ। 1935 में बिहार प्रांतीय किसान सभा में जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित हुआ। 1936 में मुंगेर में किसान संघर्ष। 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस बहुमत से विजय। इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का बिहार में गठन। स्वामी सहजानंद की सभा में कांग्रेसियों के सम्मिलित होने पर रोक लगे। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार की शाखा गठन। वैसे 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था, मगर बिहार में शाखा हुआ 1940 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय के समक्ष गोलीकांड। शान अपराधी जिला घोषित। जयप्रकाश नारायण द्वारा छापामार संघर्ष प्रारंभ। जमशेदपुर, मुंगेर, चंपारण, दरभंगा, सुल्तानगंज में आंदोलन जुझारू बना। 1947 में बिहार में आज़ाद दस्ता गठित हुआ। 1946 में बिहार में सांप्रदायिक दंगा। 75 लोग को मृत्यु प्राप्त हुआ। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, जो जानते हैं हम लोग। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को पटना सचिवालय पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मंत्रिमंडल बिहार में गठित हुआ। अब देखिए इसका महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य। बिहार का परिवर्तित रूप है। बिहार का अर्थ है बौद्ध भिक्षुओं का आवास। ऐसा माना जाता है कि अत्यधिक बौद्ध बिहारियों के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा, जो बाद में बिहार हो गया। विहार था फिर बिहार हो गया।
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में आधुनिक बिहार के क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। 4 वेद है ना। बिहार का प्राचीनतम वर्ण अथर्ववेद और पंचविंश ब्राह्मण में मिलता है। अथर्ववेद तथा पंचविंश ब्राह्मण में बिहार के निवासियों को वात्स कहा गया है। पूर्व ऐतिहासिक काल में बिहार के विभिन्न भागों में आदि मानव रहते थे। आदि मानव से जुड़े विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य और सामग्रियों विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई है। ऐसे ऐतिहासिक स्थल जहाँ से आदि मानव से जुड़ी चीज़ें मिली हैं वे मुंगेर है, चिरांद है, जोसारन, चेचर, वैशाली को बोलते थे, नालंदा, सोनपुर, मनेर, पटना आदि। नवप्रस्तरण युग 4000 ईसा पूर्व से ईस्वी से 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के अवशेष बिहार में चिरांद, सारण और चेचर, वैशाली जिलों में प्राप्त हुए थे। उत्तरवैदिक काल 1000 से 600 में आर्यों का विस्तार बिहार में प्रारंभ हुआ। इस विस्तार में लौह प्रौद्योगिकी का देन निर्णायक रही। प्राचीनतम भारत में 16 महाजनपद जिसे अंगुत्तुर निकाय में उल्लेख प्रमुख थे मगध और अंग। 2 मध्य इसमें प्रमुख थे, मगध और अंग थे। भारत के अंतर्गत वर्तमान बिहार के पटना तथा गया जिले के क्षेत्र शामिल थे, जबकि अंग भागलपुर के आसपास के क्षेत्र को कहते थे। पटना एवं गया जिले के क्षेत्रों में स्थित मगध प्राचीन भारत का एक प्रमुख राज्य था। मगध का नामकरण राजा मग के नाम से हुआ था। मगध का प्रारंभिक इतिहास हर्यक के कुल प्रसिद्ध राजा बिम्बिसार प्रारंभ किए थे, जो हर्यक वंश के संस्थापक थे। बिम्बिसार के विशाल साम्राज्य की राजधानी गिरिव्रज थी। बिम्बिसार ने राजगिरी नामक एक नवीन नगर की स्थापना की थी। बिम्बिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक भी था। वह बौद्ध मतयानी मगध का प्रथम शासक था। अधिकांश विद्वानों एवं इतिहासवादियों का मानना है कि बिम्बिसार 543 से 540 से 492 ईसा पूर्व 52 वर्षों तक मगध की राजगद्दी का शासन किया। बिम्बिसार भारत का प्रथम शासक था जिसने सेना में पहली बार हाथी का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन भी आई है। बिम्बिसार की मृत्यु के बाद पृथहंता अजातशत्रु इसके पिता 492 में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अधिकांश विद्वान मगध लिच्छवी युद्ध के कारण दोनों द्वारा गंगा नदी पर अधिकार करने का मगध की विस्तारवादी नीति को मानते थे। अजातशत्रु के शासनकाल में 8वें वर्ष 483 ईस्वी में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि ये इनकी मृत्यु हो गई। बुद्ध के अवशेषों पर अजातशत्रु ने राजगिरी में एक स्तूप का निर्माण भी करवाया। अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगिरी में बैमार पहाड़ी की सप्तपर्णी गुफा के प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकाश्यप ने की थी। उदयन के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना गंगा और सोन नदियों का संगम पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। इसकी पुष्टि परिवष्ट पर्वन, गाग्री संहिता एवं वायु पुराण से होती है। उदयन में मगध की राजधानी राजगिरी से बदलकर पाटलिपुत्र कर दिया उदयन ने, क्योंकि मगध साम्राज्य की विशालतम को देखते हुए पाटलिपुत्र राजगिरी की अपेक्षा अधिक उपयुक्त राजधानी थी। शिशुनाग ने मगध की दूसरी राजधानी वैशाली को बनाया, जो बाद में उसकी वास्तविक राजधानी बनी। कालाशोक मगध की राजधानी वैशाली हटाकर फिर पाटलिपुत्र कर दिया और उस समय पाटलिपुत्र मगध की राजधानी रही। कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म की दूसरी संगति आयोजन हुई 383 ईसा पूर्व वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष सबकामी थे। मगध में नंद वंश की स्थापना में एक नवीन युग का आविर्भाव हुआ। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसमें सीमाएं गंगा के मैदानों को लांग गई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व था। सेल्यूकस निकेटर का दूत मेगास्थनीज 315 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में आया था। तो इसमें महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य में इसमें और भी कुछ बचा हुआ है, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।